जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। अच्छा सर, कल चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि आप हैं, मंत्री भी हैं और उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। तो उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटोशूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलवा पुलिया दिखा करके। हाईजैक हो गए हैं ना भैया। ये जो रिटायर्ड अधिकारी जो है डीके टैक्स वगैरह, जो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं लोग, जो दो चार भूंजा पार्टी के नेता लोग, वो लोग बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री की अब स्थिति नहीं है, उम्र का पड़ाव आ चुका है, सेहत ठीक नहीं है। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी या भूजा पार्टी का कुछ भाजपा के इशारे पे चलने वाला नेतवा साहब सब पूरा कर रहा है। फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं या सीएम कुर्सी छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये बात मैं डंके की चोट पर इसलिए दर्शकों को कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ पूरे मर्डर से बवाल मचा हुआ है। मैं जहाँ पर इस वक्त वीडियो को शूट कर रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर परसों रात में ही गले को रेत दिया गया, यानी कि काट दिया गया। दर्शकों, पुलिस प्रशासन आती है बस उसी तरीके से जैसे पहले का तमाशा चल रहा था कि भाई साहब वो आपसी रंजिश के चक्कर में, तो ये और वो के चक्कर में। ये 3 साल से पहले ऐसा नहीं होता था। ये इतनी गुंडागर्दी, इतना अपराध, इतना जुल्म आपस में नहीं हो रहा था। आज हर जगह मर्डर हो रहा है, हर जगह जो है लूटा जा रहा है, लोगों को एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और सीएम नीतीश कुमार खामोश है, चुप हैं। बिहार में अपराध हर सेकेंड बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार खामोश है, चुप है। ये कितना अफसोस और कितनी परेशानी की बात है। बिहार में इलेक्शन है, बिहार में चुनाव है, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये चुप्पी क्यों है? ये सन्नाटा क्यों है? ये बेईमानी क्यों है? ये नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है।
इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रिया श्रीनीत, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हर एक नेता पूछ रहा है, लेकिन एनडीए की तरफ से सब लोग चुप हैं। सब अभी भी उसी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं कि जैसे कोई गुनाह किया ही नहीं है, कुछ गलती हुआ ही नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए नीतीश कुमार जी, जवाब देने दीजिए और जिम्मेदारी लेने की कोशिश कीजिए। जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। इस बात को समझिए और परखिए। ये क्या तमाशा बना दिया, ये क्या मजाक बना दिया दर्शकों, हमारा आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सा देखिए ना क्या हो रहा है। अब देखिए कि कुछ दिन पहले मर्डर पटना में हो जाता है, फिर अभी देखिए पूर्णिया में जिंदा जला दिया जाता है, और छोटे छोटे जिलों के गांव में, छोटे छोटे गांव में चौक चौराहों पे आए दिन लूट खसोट हो रही है, मारपीट हो रहा है। किसी का कोई 10 लाख छीन ले रहा है, कोई 20 लाख, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है। यानी कि एक डर सा खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो गया। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिले, बम से उड़ाने की धमकी मिले। ये क्या कर रहा है आपका प्रशासन? नीतीश कुमार का प्रशासन क्या फेल हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है? क्या पैसों पे बिक गया है क्या कानून व्यवस्था, या उनको चलाने वाले लोग? और नहीं तो फिर हो क्यों रहा है? क्या कोई जवाबदेही है या नहीं है? पटना में खुलेआम लोग जो है पिस्टल लेकर बाइक से जो है पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। क्या पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस का डर नहीं है? क्या वाकई में नीतीश कुमार जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को क्या एक्चुअल में हाईजैक कर लिया गया है क्या? ये सवाल दर्शकों इसलिए है, मजाक बना दिया इन लोगों ने। चुनाव का वक्त है, आपसे महंगाई, कपड़ा, मकान, रोटी, सड़क, बिजली पे सवाल होना चाहिए था, और आपसे होगा भी। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ खुलेआम जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं। गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं, कोई उसको टोक नहीं सकता। खुलेआम जो है बलात्कार हो रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दीजिए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभाला जा रहा। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप ने तो ये कह दिया कि अभी जो 2 से 3 महीने बचे हैं, इससे पहले ही ये इस्तीफा दे देंगे, इससे पहले इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, सरकार गिर जाएगी। तो सोचिए ये हालत और नौबत नीतीश कुमार का आ गया। कई लोग कह रहे हैं हाईजैक कर लिया बीजेपी ने पूरी तरीके से जेडीयू को ख़त्म कर दिया। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं चुनाव के बाद जो है विलीन हो जाएंगे बीजेपी में। ये कितना बड़ा सवाल है दर्शकों, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। वो चुनाव में है भी नहीं, ये लापता है अचानक से। इलेक्शन कमीशन वाला इतना बड़ा आदेश आया, पूरा बिहार में हाहाकार मचा, उस पर भी चुप थे, उस पर भी खामोश थे। अभी मर्डर हो रहा है, हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं, हर जगह जो है लोग किसी को मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई सब चुप है। क्या मजाक बनाकर रख दिया है। और अब जो इस बीच में सर्वे आ रहे हैं, लोगों के ओपिनियन आ रहा है नीतीश कुमार हार रहे हैं। आइए आपको हम सबूत के आधार पर दिखा देते हैं कि सर्वे में लोग तेजस्वी को सीएम बना रहे हैं और